जब हम एज अ सब्जेक्ट अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं एंड वी गो थ्रू द बुक्स एंड वी लर्न द सब्जेक्ट एंड वी रीड इट, देन वी ऑफन encounter the terms such as bookkeeping, accounting and accountancy, and if our basics are not clear, then we get confused that these are the replacement of each other, like bookkeeping can be used in place of accounting and accountancy and so on, but this is not the truth. ये बिल्कुल भी सही नहीं है और तीनों टर्म्स का जो है अपना अलग अलग मतलब होता है और तीनों में डिफरेंसेस होते हैं। और अगर हमने थ्योरी को, इस सब्जेक्ट की थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं रैंडमली। हम किसी भी लेवल का पेपर दें, रैंडम एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे हम क्लास 11 के स्टूडेंट हो, क्लास 12 के हो, या इवन सीए में भी आ सकता है इसमें क्वेश्चन। तो हमें इस चीज़ को ओवरलुक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे और हमारा बेसिक अगर पीछे छूटता जाएगा तो वी कैन समटाइम्स बी पुट इन एक ऐसी सिचुएशन में हम फंस सकते हैं जहाँ पे हमें ये फील होगा कि अरे यार इतने आगे आ गए लेकिन ये चीज़ पढ़ना भूल गए, हमें बेसिक्स नहीं क्लियर है। तो इसीलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि तीनों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जानते हैं टर्म बुक कीपिंग के बारे में। क्या होती है ये बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज़ द मोस्ट बेसिक, या जो हमारा शुरुआती स्टेप होता है अकाउंटिंग शुरू करने का, वो होता है बुक कीपिंग। And it deals with the identification of the financial transactions and measuring them and recording them and further classifying into the different ledgers, and this is called as bookkeeping. Okay, now our next term is accounting. So the most important thing to know about this term is that वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी कि जहाँ पर एक बुक कीपर का काम ख़त्म होता है वहाँ पर अकाउंटिंग शुरू होती है। ओके, सो आफ्टर द ट्रांजैक्शंस आर गेटिंग क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट लेजर्स, then comes and then starts the process of summarizing these transactions. अब समराइजिंग का क्या मतलब होता है? समराइजिंग का मतलब है कि पूरे साल में हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, उसकी समरी क्या आ रही है। तो समरी जो होती है हमारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में। तो जो अकाउंटिंग का काम होता है वो होता है इन अलग अलग लेजर्स को एक हेड के अंदर में लाना, ठीक है, उसको एक समरी के रूप में पेश करना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट देयर आफ्टर। एंड इसके बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है पूरे साल में, हमारे कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं, हमारे एसेट और लायबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ स्टैंड हो रहे हैं, एंड वेदर वी आर इन अ सॉल्वेंट पोजिशन और नॉट। एंड वी ऑल्सो stand to forecast our at least 1 year in the future, ठीक है। and with the help of these results we can make communication to the parties who have invested in our company and other parties who are our debtors and creditors. So this is the work of accounting. The next term which we deal here is accountancy. So हमने देखा बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, नाउ ये अकाउंटेंसी क्या वर्ड है? अकाउंटेंसी का मतलब है कि इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हम ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से हम कर लेंगे, उसको कुछ रूल्स होते हैं उसको डिफ़ाइन करने की, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। हर एक चीज़ को अकाउंट करना या हमारे बुक्स में नोट करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, एक कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, तो एवरीवन विल अकाउंट इन देयर ओन मैनर, in the way they like, in the way suits them, and this will lead to haphazardness, because we won't be able to compare one another, or we won't be able to compare the results of one period
with the results of another period. There has to be a uniformity in the principles that are being followed or the rules that are being applied, which makes easier to perform within the industry, to work together, to communicate to other outside parties like banks, financial institutions, etc. So, with all this comes under the term accountancy. आई होप इस वीडियो में आपको इन 3 टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.